सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे प्रभु राम आए हैं। हे प्रभु, ये क्या किया? आपसे क्या मांगा था, क्या दे दिया? इतना बुरा कर दिया मेरे साथ। ऐसी क्या गलती हुई थी मुझसे जो आपने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया? मैंने क्या अपराध किया था? मैंने तो सदा दूसरों की सेवा और भलाई की है। बचपन से अब तक मैं सबकी सहायता करता आया हूँ। मैंने सदैव सबका साथ निभाया है, सबकी सहायता की है। फिर मेरे साथ आपने इतना बुरा क्यों किया? नमस्कार साथियों, मैं राखी फिर से एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। परमात्मा से न जाने कितनी शिकायतें होती हैं हमें, किसी अन्य से नहीं। जब हमारी शिकायतों का पूरा घड़ा भर जाता है ना, तब अंत में शिकायत करने के लिए सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देते हैं और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उस बुरे वक्त में जब हम शिकायतें करते रहते हैं तो कोई हमारी उन शिकायतों को नहीं सुनता। तो हमें दिखता है कि अंत में शायद परमात्मा ही हमारी शिकायतों को सुनेंगे। तो जो हमारे मन में आता है हम परमात्मा से बोल देते हैं। सब कुछ आप ही ने किया, सब बुरा आप ही ने किया। मेरे जीवन में जो दुख है वह भी आप ही ने दिया। क्यों? मैंने क्या बुरा किया था? इसी के विपरीत यदि हमें कोई अपार सफलता, बड़ी प्राप्ति, बड़ी विश की पूर्ति हो जाना, तो हमारे खुशी के उछल के कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली, मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आपसे अच्छा कोई भी नहीं। सब कुछ आप हैं, आपने मेरी मुराद सुन ली। अब मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, लड्डू चढ़ाऊँगी, क्योंकि आपने मेरी मुराद सुन ली है। आपने मेरी यह खुशी, यह विश पूर्ण कर दी जो मुझे चाहिए थी। तो क्या हर मामले में हम प्रभु को ही घसीटते रहेंगे? क्या प्रभु ने ही हमें सब कुछ दान करने का ठेका ले रखा है? क्या जब हमारे साथ बुरा होता है तो भी प्रभु ही करते हैं, और अच्छा होता है तो भी प्रभु ही करते हैं? क्या हमारे स्वयं के कार्य, स्वयं के कर्मों के द्वारा यह प्राप्ति नहीं होती? किसी मार्ग पर चलते चलते यदि हमें ठोकर लग जाती है तो हम यही कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा बुरा क्यों किया आपने मेरे साथ? पर उस ठोकर लगने के विषय के पीछे नहीं जाते, उसके कारण पे नहीं जाते कि यह ठोकर क्यों लगी। हो सकता है आपके भले के लिए ठोकर लगाई हो प्रभु ने। हो सकता है वो मार्ग जो आप जिस मार्ग पर जा रहे हो वह ठीक ना हो और वह ठोकर लगी हो, उससे भी अच्छा दूसरा मार्ग आपके लिए निश्चित कर रखा हो प्रभु ने। हर दिन परमात्मा से शिकायत, क्या है ये उचित है? हमारे द्वारा किए गए कर्मों से क्या हमें उसकी प्राप्ति नहीं होती? नित्य ही हम यदि सही कार्य न करके गलत कार्य करते रहे और प्राप्ति के लिए प्रभु से मांगते रहें, तो क्या प्रभु वाकई में हमें वह चीज़ प्रदान करेंगे? जब हम सबको परमात्मा ने बनाया है,
और सबके लिए अलग अलग कार्य, अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग मार्ग निश्चित कर दिया है, तो भी हम यह नहीं जान पाते कि प्रभु ही क्या हमारा बुरा और भला करते हैं या हम स्वयं। और जब हमें अच्छी कोई प्राप्ति हो जाती है तो प्रभु को बहुत दुआएं देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु आपने मेरी सुन ली। बुरा हो जाने पर उनको बुरा क्यों? एक चीज सोचिए, गहराई से सोचिए, यदि आपके जीवन में सुख ही सुख भर दें प्रभु, तो फिर दुख का अनुभव कैसे होगा? आपको ठोकर की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर आप सीखने का प्रयास कैसे करेंगे? यदि सुख ही सुख की प्राप्ति होगी तब आप बड़े कैसे बनेंगे? ठोकर ही नहीं लगेगी तो खुद के ऊपर कार्य कैसे करेंगे? खुद को संवारेंगे कैसे? खुद को उभारेंगे कैसे? हमारे सुख और दुख के पीछे प्रभु का कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। मेरे साथ कुछ लोगों की बातचीत होती है तो ये कहते हैं कि हमने बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों? हो सकता है आप जिस मार्ग पर जा रहे हो वह मार्ग ठीक ना हो। यदि आप प्रभु की शरण में हैं, प्रभु की पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी कष्ट की प्राप्ति हो रही है, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आप मन से भक्ति कर रहे हैं और आपको यदि कष्ट प्राप्त हो रहा है तो कुछ अच्छा स्वीकार करने के लिए दोनों हाथ फैलाकर अलर्ट हो जाइए। उस दुख को दुख ना मानकर उसको अपनी प्रभु को दोष ना देकर अपने स्वयं के ऊपर फोकस करके अपने कार्यों के प्रति और संवेदनशील हो जाइए कि मुझे या मुझसे कहाँ पर कौन सी कमी रह गई है, कौन सी गलती मुझसे बार बार हो रही है, जो कि मुझे यह निश्चित करना है कि इसका निवारण कैसे करूं। सुख और दुख ये दोनों ही हमारे जीवन के दो पहलू हैं। यदि सुखी सुख प्राप्त कर लेंगे तो दुख का अनुभव कैसे करेंगे? कष्ट ही नहीं मिलेगा तो सीखेंगे कैसे? कहते हैं ना, एक घायल योद्धा युद्ध में दोबारा से खड़ा कैसे होगा? जो घायल होकर नीचे गिर जाता है और दोबारा से खड़ा होता है तेजी के साथ, वह कैसे होगा? तो यदि कष्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर बड़ा अनुभव कैसे होगा? बड़ी प्राप्ति कैसे होगी? कठिन मार्ग पर चलकर ही तो हमें बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है। तो यह दोष प्रभु को क्यों? कठिन मार्ग पर चलते रहिए, दोष परमात्मा को ना देकर अपने स्वयं के अंदर झांकने का प्रयास कीजिए। हम में क्या कमी थी, क्या ऐसी कमी है जिसके कारण यह बार बार हमारे साथ होता है? हो सकता है हम एक ही कार्य को बार बार रिपीट करते हों। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बार बार उसी अवस्था में रिपीट होती रहती हों। जैसा पहले होता था उसमें कोई अंतर ना आया हो। क्यों? क्योंकि आपकी सोच में ही अंतर नहीं आया। हमारे कार्य करने की नीति जो बनी हुई है, हमारे कार्य करने की जो क्षमता है, उसी में अंतर नहीं ला पाए। बहुत सारी गहराई से बताने वाली बातें हैं जो कि आगे और बताते रहेंगे। बार बार एक ही चीज़ आपके साथ में घटित होते रहना, इसका तात्पर्य आपने अपने जीवन में ही परिवर्तन नहीं लाया, अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाया, अपनी सकारात्मकता में परिवर्तन नहीं लाए। इस वजह से वही चीज़ बार बार घटित हो रही। और दोष किसे? परमात्मा को। परमात्मा के लिए तो सभी प्रिय हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबको देते हैं। असीम प्रेम है उनके पास आप सबको बांटने के लिए। और सजा, माँ कैसे सजा देती है? जब हम गलत कार्य करते हैं तो माता पिता हमें सजा देते हैं ना। इसी प्रकार परमात्मा भी आपके पिता बन के आप पनिशमेंट देते हैं। संभल जाओ, यह गलती दोबारा ना दोहराओ।
और जहाँ पे आप उस चीज़ को परिवर्तन करते रहेंगे जो आपके कंटिन्यू आपके जीवन में घटित हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उस कमी को ढूंढिए। और जैसे ही आप उस कमी को परिवर्तित कर लेंगे और निश्चित कर लेंगे कि नहीं, यह कमी चेंज करके हमें दूसरा मार्ग पकड़ना है, अपने इस नज़रिए को बदल के दूसरा नज़रिया प्राप्त करना है, उसी दिन से आपको परमात्मा खुशी का वो संदेश देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यह दोष न देकर अपने ऊपर फोकस करिए, चारों तरफ अपनी एनर्जी को बर्बाद ना कीजिए। एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिसको ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को अपने ऊपर फोकस कर दीजिए। प्रभु की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, ध्यान करते हैं, जो धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, इस ऊर्जा को फैलने ना दीजिए। खुद पर फोकस रखिए और अपनी कमियों को हर पल हर दिन उनका आकलन लगाइए, उनमें सुधार करिए, चेंज करने का प्रयास कीजिए। एक ही चीज़ बार बार घटित हो रही है तो अपने एक डायरी बनाइए, नोट करिए कि मुझसे क्या ऐसा है जो हमेशा एक ही जैसा होता है, इसमें क्या चेंज आ सकता है, वह चेंज लाने का प्रयास कीजिए। और फिर देखिए प्रभु की कृपा। प्रभु भी अपने बच्चे को प्रसन्नता के, जब प्रसन्न मुद्रा में अपना बच्चा होता है तभी प्रदान करना चाहते हैं, दुख में नहीं। दुख तो आपको सीख सिखाने के लिए दिया जाता है, और दुख ही नहीं होगा तो सीखेंगे कैसे? ठोकर ही नहीं लगेगी तो बड़ी सफलता कैसे प्राप्त होगी? तो आशा करती हूँ थोड़ा सा आप जान गए होंगे। परमात्मा को दोषी न ठहराएं। परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं, सबके परमपिता हैं, सबका कल्याण करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, देश का कल्याण करते हैं। अब आप समझ गए होंगे। खुद पर फोकस करिए, अपनी कमियों में सुधार लाने का प्रयास कीजिए, और सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। यदि यह जान जाएंगे कि उस दुख में भी सुख का अनुभव कीजिए तो परमात्मा आपके बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे, जिसका आप अनुभव भी नहीं कर सकते। तो बस यहीं विराम लगाते हैं, आगे के टॉपिक्स और भी लेकर आते रहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता रानी की। हर हर महादेव। नमस्कार साथियों।